करेंगे फाइंड ए पेयर, ठीक है, विद गिवन सम। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कोई एरे दी गई है a इक्वल टू 5, 8, 3, 4, 2, 6, 10, 7, 1, 9, और इसमें हमें दिया गया है इसका सम निकालो, ऐसा पेयर निकालो जिसका सम 11 हो। अब यहाँ पे ऐसे कितने सम है, 5 और 6, तो प्रिंट होकर आ जाना चाहिए 5, 6 ब्रैकेट में, ठीक है। 8 और 3, 10 और 1, 7 और 4 और 9 और 2, तो ये सारे प्रिंट होकर आ जाने चाहिए। समझ आ गया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। साहिर, मुस्कान, आ गए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एरे को करेंगे सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इसलिए सिखाया था इससे पहले कि ताकि हम ये वाला प्रॉब्लम कर पाए, ठीक है। एरे को क्विक सॉर्ट यूज करके पहले सॉर्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब वो ये हो चुकी है, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, एक लो पॉइंट लेंगे और एक हाई पॉइंट लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर सबको, मैं काम करता हूँ। a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एरे हमारे पास 10 एलिमेंट्स की एरे है जिसे हमने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद आई थी, ठीक है। ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th और 9th। अब ये जो पहली स्टार्टिंग पोजीशन है इसको हम L मानेंगे, लो पॉइंट, और इसको जो लास्ट वाली है इसको मानेंगे हाई पॉइंट। और हम करेंगे क्या, जो L पे एलिमेंट है वो प्लस जो H पे एलिमेंट है वो चेक करेंगे। मान लो हमारा गिवन सम अभी भी 11 ही है, ठीक है। अब जब तक ये चीज ग्रेटर देन होगी हमारे सम के, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लग गया वो चीज छोटी है तो मैं इसको एक इधर कूदा दूंगा, ठीक है। समझ रहे हो, मुझे पता लग रहा है इस नंबर पे बड़ा आ रहा है तो इसको थोड़ा इधर कूदा देता हूँ। ये समझ में आई बात, समझ रहे हो इसको। अभी जैसे क्या होगा, अभी तो पहली कंडीशन पे चेक करते हैं तो उसको मैं उधर कूदा दूंगा, मतलब मैं एच लूप लगा के कंडीशन भी लूप लगा सकते हैं। क्या, लूप लगा के उसमें कंडीशन लगा देंगे ना डायरेक्ट, हाँ इक्वल बस, वाली। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये क्यों लगा रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। ये क्यों लगा रहे हैं, अच्छा वही वाली बात है ना कि एक तो ये काम करेगा तो सारे पेयर्स निकाल लेगा, है ना, हाँ और उसकी जो वो होगी उसमें से एक निकाल लेगा बाहर, समझ रहा है। और हाँ इसमें क्या है, इसमें एक ही लूप लगेगा, सिर्फ वाइल लूप, क्योंकि पहले क्विक सॉर्ट में इतना काम हो चुका है। क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, n log of n, और इस लूप की कितनी आएगी, प्लस ऑफ n, क्योंकि अलग से चलेगा ना, उसी उसके अंदर नहीं चलेगा, तो ये वापस से n log n ही हो जाएगी, ठीक है। एज मतलब वो बोले तो अप्रोक्स मान के, ठीक है। और जो तू बात कर रहा है उसमें लूप के अंदर लूप लगाना पड़ेगा कि सारे चेक करने पड़ेंगे, एक बार फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार पूरी ट्रैवर्सिंग होगी, फिर उसके लिए ट्रैवर्सिंग होगी कि पेयर्स के लिए,
तो n स्क्वायर हो जाएगी। अब क्लियर है साइड? हाँ ठीक। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं हम? सॉर्ट करने के बाद हम पहला एलिमेंट और लास्ट को सम करेंगे। मान लो मैं यहीं से स्टार्ट करने शुरू करता हूँ। मैंने 1 + 10 करा, कितना आया? 11 आ गया। तो 11 = 11 जैसी हो गया, हम इसे प्रिंट करा देंगे पेयर को अपने, उसकी एल और एच की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अब इसको चेक करना है। तो अभी यहाँ पे तो 11 था, तो अभी यहाँ कूदेगा एक एलिमेंट, h माइनस माइनस होएगा और फिर वापस से चेकिंग होगी। 1 + 9 10 बैठ रहा है, नहीं फॉल्स है। ठीक है, और हम एल्स में क्या डाल देते हैं कि a ऑफ l प्लस a ऑफ h अगर छोटा है हमारी सम वैल्यू से, छोटा है तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये जो छोटी वैल्यू है अगर छोटा है तो छोटी वैल्यू को बड़ी कर देंगे ताकि हमारा सम क्या आ जाए, फिर बड़ा हो जाए। ये चीज समझ आई? जैसे सब एरे सम इक्वल टू के में किया था वही वाली बात होगी ना। कौन से वाले में? सब एरे कुट, हाँ एक तरह से वो वाली बात भी हो गई, पर इसमें ना पेयर है, वो पेयर कहीं से भी आ सकता है। सब एरे में क्या था कि पेयर कैसा होगा, 8 और, कॉन्टिजियस हाँ 8 और 9 जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्टिजियस नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा लो कहीं से भी और बस वो आपस में पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। बहुत छोटा सा एल्गो है। अब इसमें एल्गो लग क्या रहा है, इसमें ये चीज़ लग रही है अगर वैल्यू आती है हमारी इसकी, एल और एच को प्लस करने के बाद छोटी आती है, तो जो छोटी वैल्यू उसको बड़ी करो ताकि वैल्यू बड़ी होए। अब ये वैल्यू बड़ी होएगी जब भी तो सम के इक्वल होगी, ये तो छोटी आ रही है तो इसलिए इसको बढ़ाओ। और अगर बड़ी आ रही है तो बड़ी वैल्यू को छोटी करो। ठीक है, अगर बड़ी आ रही है तो बड़ी वैल्यू को छोटी करो, हाई को माइनस माइनस करो, और अगर छोटी आ रही है तो एल को प्लस 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 करो। ये चीज़ क्लियर है मुस्कान? हाँ क्लियर है। ठीक है सबको, बाकी दोनों को भी? ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं, इसको इफ में डाल देंगे, इसको एल्स इफ में, और फिर एक एल्स का बना लेंगे जिसमें प्रिंट कर दो पेयर। और यहाँ पे अपनी मर्जी से जब पेयर प्रिंट करेंगे तो हमारी मर्जी है तो एल प्लस प्लस ले ले या फिर एच माइनस माइनस ले ले। क्यों? अब ऐसा क्यों है ये भी देख लो। जब हमारा ये इक्वल आ गया 11 = 11, 1 और 10, तो मेरी मर्जी, अब इक्वल है तो मेरे को नहीं पता कि अगली वैल्यू मेरी बड़ी होगी छोटी, तो मेरी मर्जी है तो मैं इसको बड़े वैल्यू को छोटी कर दूं या छोटी वैल्यू को बड़ी, क्योंकि मुझे तो सारी पेयर्स ढूंढने हैं ना। समझ रहे हो? अगर सिर्फ एक पेयर ढूंढना होता तो मैं यहाँ प्रिंट पेयर करके सिर्फ ब्रेक कर देता। अगर सिर्फ एक पेयर ढूंढना होता कि पहला जो सा मिले वही आ जाए तो मैं यहाँ ब्रेक लिख देता। पर अगर मेरे को सारे पेयर ढूंढने हैं तो मैं कुछ भी, या तो मैं h प्लस प्लस लिख सकता हूँ और h मान, इन दोनों को एक चीज़ लिख सकता हूँ ताकि वो अगली चेकिंग के लिए जाए। ये पॉइंट क्लियर है, h प्लस प्लस और s माइनस वाला? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ये क्लियर क्लियर? है। मुस्कान, साहिल, ये क्लियर है h प्लस h माइनस माइनस वाला? साहिल क्लियर है। तो बस लूप क्या बन गया, कब तक चले लूप जब तक चले वाइल, जब तक एल की वैल्यू h से छोटी रहे। हमारा हाई पॉइंट है जो वो बढ़ा रहा है एल तक, क्योंकि जब ये क्रॉस कर जाएंगे मतलब हमने सारे पेयर्स देख चुके हैं, हम वापस से रिपीट होंगे अगर क्रॉस कर गए तो। ठीक है, तो ये जब तक चलना चाहिए। ये सिंपल सा एल्गो था, कुछ नहीं लगा इसमें। ठीक है, अब मैंने तो एल्गो बता दिया। ठीक है, अब तुम्हारा क्या काम क्या है, अभी के अभी क्विक सॉर्ट वाला कर लिया तुम सब ने? हेलो, हाँ कर लिया। कर लिया ना क्विक सॉर्ट वाला? हाँ, उसमें ये वाइल वाला लगा के मेरे को एरे प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, ठीक है, अभी के अभी, जस्ट अभी नोट कर लो इसको और अभी के अभी करके दिखाओ। ठीक, कल हम इसका वेरिएशन करेंगे। कल हम करेंगे जब हमें डिफरेंस मिलेगा, मतलब मान लो 11 डिफरेंस निकालना होता तो यहाँ तो नहीं निकलेगा, या फिर मान लो 5 निकालना होता डिफरेंस तो 10 - 5 आता पेयर में, 10 5 आता ना पेयर में, और पेयर में क्या आता 11 6 आता पेयर में। ठीक है, तो कल
डिफरेंस की बात करेंगे, आज सम की बात कर रहे हैं। तो अब इसको फटाफट लगा के दिखाओ, या फिर कौन स्क्रीन शेयर करके अभी प्रेजेंट दिखा सकता है कोड, ये वाला उसमें डाल के क्विक सॉर्ट वाले में। साहिल करेगा? साहिल। वीपीसी हैंग हो जाता है मेरा। खुशबू? देखती हूँ, एक मिनट। क्विक सॉर्ट वाला भी बना नहीं रखा मैंने। मुस्कान? मुस्कान? मेरे भाई लेक्चर लगा रहे हैं अभी तो लैपटॉप पे। चलो कोई नहीं, मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है? ये नोट कर लेना। इसमें y लेस देन इक्वल टू h नहीं आना चाहिए? एक मिनट, अब इसे देख। हाँ, क्या कह रही है? y लेस देन इक्वल टू h नहीं आएगा इसमें? इक्वल टू, अब देख एक काम करते हैं, जब हमारा ये पे एल और एच दोनों 5 हो जाएंगे, ठीक है, तो हम पेयर क्या ढूंढेंगे फिर? समझ रही है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर तो मेक इंडेक्स पे बैठे हैं। अगर ये 5 वाली वैल्यू पे वही रिक्वायर्ड सम हो, पेयर ना हो कोई, मतलब 11 ही पड़ा हो। अच्छा, इसमें 11 ही पड़ा हो जब कह रहा है? हाँ हाँ, तो फिर खाली 11 प्रिंट होके आना चाहिए। पर वो आएगा किसके साथ? वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें पेयर मांगा। पेयर मांगा ना, पेयर। पेयर मतलब 2। ठीक है ठीक। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही होगी आई गेस। तो काम करते हैं, क्विक सॉर्ट वाला जो हमारा एल्गो बनाया था, ये डिट्टो का डिट्टो। पहले तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये हो गया पेस्ट यहाँ पे। अब हमें ये वाली तो प्रिंट नहीं करानी, इसे तो भूल जाओ। ये फिर सॉर्टेड एरे, चलो सॉर्टेड एरे भी दिखाई देंगे, रहने देते हैं इसको। एक नया वो बना देते हैं, जब एरे सॉर्ट हो जाएगी उसके बाद इंट फाइंड पेयर। क्या क्या जाएगा इसमें? इंट एरे जाएगी ए, और क्या जाएगा? साइज जाएगा n। यहाँ पे इंट एक l बनेगा। l क्या होगा? l इक्वल टू 0, स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू n, ठीक है, डन। या n-1, n-1 होना चाहिए ना। 10 एलिमेंट्स होंगे तो 9th एलिमेंट से स्टार्ट करें। और अब सिंपल वाइल क्या था हमारा? l इज लेस देन h। काम करो, इफ a ऑफ l इज प्लस a ऑफ, क्या था, a ऑफ h। अगर ये बड़ा आ रहा है, और सम भी तो देना है, यहाँ पे सम भी देना पड़ेगा। सम वो भी उसमें डाल लेते हैं। सम आउट some value in सीन में क्या सम, यहाँ पे अब इसके साथ ये बनाया फाइंड पेयर इंट में, इसके साथ इंट सम को भी आने देते हैं।
अगर ऐसा हो तो क्या था कंडीशन हमारी कि आर वो एच माइनस माइनस हो जाए, एल्स इफ अगर ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ आर हो लेस देन सम ऐसा हो तो क्या करना है, एच नहीं एल प्लस प्लस करना, और एल्स में क्या करना है, प्रिंट करना पेयर। पेयर कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट ही करा लेते हैं अच्छे से, आउट पेयर इज पेयर क्या होगा, ए की वो जो एल पे है, ठीक है, हम कोमा डाल देते हैं, और ए की जो एच पे है एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, और इसको सुनने से पहले एल प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पे एच माइनस माइनस भी कर सकता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। वो भी तो देना है पेयर नोट, इसको भी एल्स इफ में डाल दूँ, वो दोनों ना चले तो ये चल जाएगा, और एक एल्स में वो भी तो डालना है कि पेयर नोट फाउंड, अगर ऐसा कुछ डाला मैंने, आउट पेयर नोट फाउंड, फाइंड योर इंटरनल, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या वो वाइड शोइंग एरे एक्सपेक्टेड, कहाँ पे, अच्छा कंडीशन भी तो देनी है, कोई कंडीशन भी देनी पड़ेगी, टन 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 टन, इसमें क्या कंडीशन तुम्हें, फिर सी आउट पेयर नोट फाउंड कहाँ प्रिंट कराएंगे, इसका कोई सजेशन, इसमें क्या कंडीशन दूं मैं ऐसी, और एलसीफ लगा देंगे अंदर ही, क्या लगा देंगे, पेयर नॉट फाउंड वाले में। अच्छा अरे यहाँ कोई कंडीशन देनी पड़ेगी ना एल्स में, एल्स में तो चल जाएगा पेयर नोट फाउंड, और मैं पेयर नोट फाउंड नहीं लगता वहाँ पे एल्स लगाता हूँ तो एक दिक्कत आएगी फिर कि मैं पेयर नोट फाउंड कहाँ प्रिंट कराऊँ, फिर कैसे करें इसको, टन 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 टन, देना सा कोई आइडिया, सोचो सोचो, अगर एल एच के इक्वल हो जाएगा तब कर सकते हैं, क्योंकि लूप तो बंद ही हो जाएगा। क्या हो गया, एल इक्वल्स टू एच, हाँ जब तक वो चला जाए, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एल सेफ कि वो पहुंच चुका है, when L is equal to H तक पहुंच चुका है, पर H तो घट रहा है, समझ रहा है, L इक्वल टू n-1 रख देता हूँ, ठीक है, अब ठीक है ना, पर जैसे ही ये H उससे छोटा जगह लूप चलेगा ही नहीं तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, ये भी दिक्कत है, इसका सोचा, जैसे L उससे H से H भी तो घट रहा होगा, जैसे यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये चलेगा ही नहीं हमारा, ना ना ये भी नहीं चलेगा,
बाकी तो काफी सही सोचा, पर चलेगा नहीं। और बताओ। नहीं वो करेंगे ना, ए इक्वल्स टू सम, क्या कर देंगे? इस वाली ए एन प्लस ए एच इक्वल्स टू सम डबल इक्वल्स टू, तभी तो शो होएगा पेयर। अच्छा, सिंपल। इफ ए एल प्लस ऑफ एच इज इक्वल टू सम, तो ये हो जाए। बाकी हमारा एल्स में डाल देंगे सी आउट। ये सही था। और तुम चला गया मैं। मुस्कान, खुशबू यही हो ना? हाँ हाँ और यहाँ पे क्या रन कराना? हमारा फाइंड पेयर वाला। देना क्या क्या है इसमें? देना है ए, देना है एन, देना है और सम देना है। अभी चल जाना चाहिए। अच्छा, उसमें वही डाल देंगे फिर उसमें। एंटर साइज ऑफ एरे भी कितने की डाली थी मैंने? 10 एलिमेंट्स डाले थे। एलिमेंट्स क्या क्या थे मेरे? 5, 8, 3, 4, 2, 5, 8, 3, 4, 2, 6, 10, 7, 1, 9। एंटर द डिजायर्ड सम वैल्यू। 11 चाहिए थी हमको, आ गए सारे। ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ये भी करना ठीक है, ठीक है। सॉर्टेड एरे आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेयर इज 1 10, पेयर इज 2 9। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अच्छा लगेगा। पेयर इससे पहले बैकस्लैश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। आ गया समझ? कोई दिक्कत इसमें? वापस चला दो एक बार इसको अच्छा सा दिखने के लिए। 5, 8, 3, 4, 2, 6, 10, 7, 1, 9 और सम की वैल्यू क्या? हाँ ठीक। तो ये था आज का सिंपल सा, बहुत इजी एल्गो। कल इससे हल्का सा इसका वेरिएंट करेंगे, डिफरेंस का। फाइंड पेयर ऑफ डिफरेंस। उसमें भी क्विक सॉर्ट यूज करेंगे। फिर उसमें वाइल लूप में कैसे काम करेंगे या फोर लूप लगाएंगे, वो क्या करेंगे, वो कल देखते हैं। ठीक है, आज जो किसी को दिक्कत हुई हो तो बताओ।